सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल टीम 11 के अधिकारियों के साथ ये बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि रोजाना ही सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ ही बैठक करते हैं, जहां पर प्रदेश में 24 घंटे में किस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है उस पर चर्चा होती है। साथ ही जो भी तमाम अहम फैसले लिए जाते हैं उनको लेकर भी समीक्षा की जाती है, चर्चा की जाती है। तो जहां इन बैठकों में तमाम अभी कई अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो श्रमिकों को लेकर हो, चाहे वो उनके रोजगार को लेकर हो, चाहे लॉकडाउन का जो 4th फेज चल रहा है उसमें क्या कुछ नियम होने चाहिए, कैसे रियायतें होनी चाहिए और कैसी सख्ती होनी चाहिए उसको लेकर हो। तो तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा फिलहाल कोरोना संकट को देखते हुए यहाँ पर की जाती है और उसके बाद दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोक भवन में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ फिलहाल ये बैठक ले रहे हैं। तो प्रदेश में आपको बता दें कि लगातार कोरोना आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और सरकार के लिए ये एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ ही प्रवासी मजदूर जो सामने आ रहे हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो सुपर स्प्रेडर्स बन चुके हैं और ये भी शायद एक समस्या सरकार के लिए फिलहाल अभी बनी हुई है। गगन का रुख कर लेते हैं। गगन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। गगन, टीम 11 के अधिकारियों के साथ आज एक बार फिर से बैठक यहां पर की जा रही है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में क्या अभी फिलहाल 24 घंटे के भीतर बनी हुई है, लेकिन आज क्या कुछ और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा यहां पर होनी है, समीक्षा यहां पर होनी है? देखिए ऋतु, आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा कि किस तरह से जो श्रमिक, प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं, उस अधिकतम जो श्रमिक हैं वो जिनकी जांच हो रही है वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेट किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी अब चुनौती यही है। पहले चुनौती थी कि कैसे प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया जाए, सकुशल लाया जाए, ट्रेन की व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा उभर कर आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कि श्रमिक जो लगातार कोरोना पॉजिटिव आते जा रहे हैं, चाहे वो बस्ती की बात करें, मुंबई से चल के आए थे, एक व्यक्ति की ट्रेन में मौत हो जाती है, तभी ये खतरा मंडरा गया था कि जो लोग उसकी बोगी में थे वो 100% कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। उसी को लेकर 72 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। गाजीपुर में, बुलंदशहर में, हर जगह जो मुंबई और या फिर गुजरात से श्रमिक आ रहा है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। इसका सीधा असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक में समीक्षा करेंगे कि किस तरह से इसको रोका जाए, श्रमिकों को क्वारंटीन किया जाए, जो भी श्रमिक आए उसका गहन जांच की जाए, क्योंकि अभी तक थर्मल स्क्रीनिंग होती है लेकिन अब उन्हें क्वारंटीन करके हर एक दिन में 2 से 3 बार उनकी स्क्रीनिंग की जाए। पूरी तरह से क्वारंटीन करना है, क्योंकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार तभी मिलेगा जब वो कुशल मंगल होंगे। अगर कुशल मंगल नहीं होते हैं और कहीं कोई चूक हो जाती है स्वास्थ्य विभाग से और वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और जब वो काम के लिए निकलेंगे तो अपने साथ लोगों को भी उसी चपेट में ले आएंगे, सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। यही बैठक का मुद्दा होगा कि श्रमिकों को कैसे बचाया जाए कोरोना से, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया तो सरकार के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। पिछले 50 दिनों की जो मेहनत है सरकार की, कोरोना को जिस तरह से रोक कर रखा है वो अब सरकार के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पहले से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी कर रखी थी। करीब 1 लाख बेडों की व्यवस्था कराई जा रही है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां पर क्योंकि पहले से बिल्कुल रोकना चाहेंगे गगन, रोकना चाहेंगे आपको। तो जो तस्वीरें ये सामने आ रही है उसमें लघु उद्योगों को पहली किस्त जो है वो फिलहाल दी जा रही है। तो ये तस्वीरें वहीं की है, बैठक में किस तरह से यहाँ पर SIDBI को पहली किस्त यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जा रही है। उसके आधार पे 29,000 करोड़ रुपए का सब कमिटमेंट आया है इसका सेंट्रल लेवल पे और एक्चुअल पैसा जो भारत सरकार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश में हर संभव कोशिश ये कि स्थिति से प्रदेश निपट पाए और हालात हमारे बेहतर रहें। तो इसी को देखते हुए फिलहाल अहम से अहम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, जहां पर लघु उद्योगों को लेकर पहली किस्त यहां पर सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। तो तस्वीरें वहीं की है मीटिंग में, जहां पर ये किस्त जारी करती हुई मीटिंग, फिलहाल चर्चा यहां पर इस बीच लघु उद्योगों को लेकर जुड़ी हुई है। इस विषय पर
तो जहां टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करते रहते हैं और फिलहाल प्रदेश में क्या स्थिति है और क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर चर्चा, तो वहीं इस बीच हर एक सेक्टर को, हर एक तबके को यहां पर मदद पहुंचाते हुए भी सीएम नजर आते हैं। और इसी को लेकर लघु उद्योगों को लेकर अभी फिलहाल ये पहली किस्त जो सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से जारी करेंगे। तो यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत दरअसल आपको बता दें हो रही है, जहां पर स्टार्टअप योजना के तहत अब 15 करोड़ का यहां पर ये बजट रखा गया है और इसी के तहत SIDBI को पहली किस्त यहां पर दी जा रही है। तो स्टार्टअप को लेकर इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी जोर दिया था और जैसा कि जो आर्थिक पैकेज भी हमने केंद्र सरकार की तरफ से देखा तो उसमें भी स्टार्टअप को लेकर काफ़ी सहूलतें यहां पर दी गई ताकि लोग इस स्थिति को समझ पाएं और बेहतर उन्हें यहां पर परिणाम मिल पाए। और इसीलिए स्टार्टअप को लेकर और MSME हब बनाने को लेकर सीएम योगी ने भी यहां पर कई निर्णय लिए हैं, कई अहम और कई बड़े फैसले लिए हैं और उनके ही कह सकते हैं क्रम है, उन्हीं क्रमों में एक ये कदम भी यहाँ पर जहाँ लघु उद्योगों को लेकर कि वो मजबूती से खड़े हो पाएँ, स्थिर हो पाएँ इस संकट की परिस्थिति में भी, और इसीलिए फिलहाल पहली किस्त यहाँ लघु उद्योगों को दी जा रही है। तो यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत हो रही है जहां स्टार्टअप योजना के तहत अब 15 करोड़ रुपए यहां पर मिलेंगे। तो तमाम उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं और पूरी एक बाकायदा रिपोर्ट इस पे पेश की जा रही है कि किस तरह से कैसे लघु उद्योगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, उन्हें विकसित करने के लिए यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है और इसी के लिए ज़रूरत है पहली किस्त की, जो किस्त यहाँ पर दी जा रही है। तो गगन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गगन, ये तस्वीरें जहाँ पर लघु उद्योगों को उन्हें बल मिल पाए इसीलिए यहाँ पर फिलहाल पहली किस्त दी जा रही है, किस तरह से कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचने वाला है वहां पर? देखिए ऋतु, जब स्पेशल पैकेज की केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी, करीब 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज था, उसके बाद MSME सेक्टर को निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा पैकेज दिया गया। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले आकर रोजगार मेला लगाया, लघु उद्योगों के लिए चेक बांटे, उनको लोन दिया, जिससे पिछले जितना भी 50 दिन का समय था उसमें जो लघु उद्योग व्यापारी थे वो काफी परेशान थे, उनका उद्योग ठप था। उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक उम्मीद थी कि वो उनकी कुछ मदद करेगा। उसी को लेकर योगी सरकार ने सबसे पहले लोगों को, जितने भी लघु उद्योग के व्यापारी थे उनको लोन बांटा, लोन मेला लगाया और आज उसी की क्रम में आज जो किट दी जा रही है सिडबी को, वो भी काफी सराहनीय कदम योगी सरकार का है, क्योंकि योगी सरकार लगातार चाह रही है कि जो भी लघु उद्योग व्यापारी है वो उसका व्यापार जो पिछले 50 दिन में कोरोना काल के संकट में ठप पड़ गया था वो परेशान ना हो, चाहे फिर लघु उद्योग हो फिर या फिर पटरी व्यापारी हो, ठेला व्यापारी हो, सबका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले MSME सेक्टर को, जिस तरह से केंद्र सरकार की एक आशा थी कि जितने भी राज्य सरकार हैं वो MSME सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनकी मदद करे, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़कर आया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको काफी गंभीरता से लिया और जैसे ही पैकेज की घोषणा करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा तुरंत उत्तर प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और जितने भी MSME सेक्टर के लोग हैं उनको एक बुलाकर उनकी बैठक की जाती है। MSME प्रमुख सचिव नवीन सहगल उसको काफी गंभीरता से लेते हैं और उनको लोन बांटा जाता है। उसी के क्रम में आज उन्हीं ऐसे ही लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किट बांटी जा रही है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद है और MSME को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए वही कदम अब राज्य की सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि मदद के तौर पर यहाँ पर उनको विकसित करने के तौर पर ये तस्वीरें फिलहाल सामने, जहाँ पर लघु उद्योगों को पहली किस्त यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन गगन, ये बताइए, अभी ये पहले किस्त दी जा रही है, इसके बाद क्या आगे भी और किस्तें यहाँ पर दी जाएंगी? क्या और भी जो मुश्किलें उनके सामने फिलहाल आ रही होंगी उनको लेकर भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है?
देखिए, बिल्कुल योगी सरकार की एक मंशा है कि जो भी लघु उद्योग व्यापारी है, ये आज से नहीं, ये कोरोना काल के संकट से पहले भी सरकार की उम्मीद जो प्रोजेक्ट था ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद, ये भी लघु उद्योग से जुड़ा हुआ था। योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से ही सीएम योगी आदित्यनाथ लघु उद्योग व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए काफी योजनाएं ला चुके हैं, क्योंकि अब इस समय कोरोना काल चल रहा है, एक्सपोर्ट बंद है, किसी प्रकार से कोई सामान जो लघु उद्योग है उनका जा नहीं पा रहा है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर रहिए और लोकल वोकल से आप काम चलाना पड़ेगा, यानी कि लघु उद्योग जो लोकल वोकल जो हमें ब्रांडेड अभी तक लोग प्रयोग करते थे, अब उसको भूलकर पहले हमें जो आसपास के उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनका सामान खरीदे, और सामान तभी खरीदेंगे जब वो लघु उद्योग बढ़ेगा। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह से रोज नए नए योजनाएं ला रहे हैं, और जो व्यापारी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको लोन दिया जा रहा है, आसान किस्तों में लोन दिया जा रहा है, काफी सहूलियतें दी जा रही है कि उनको कि ताकि वो अपना उद्योग बढ़ा सकें और सरकार की जो मंशा है कि लघु उद्योग बढ़े उत्तर प्रदेश में, वो भी पूरी हो सके। चलिए, आप गगन हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये तस्वीरें सीधे अपने दर्शकों को दिखा दें, जहां पर लघु उद्योगों को यहां पर फिलहाल पहली किस्त सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जो संकट फिलहाल देश में आया है, उस संकट से उभरने के लिए, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, जिस तरह से उन पर भी एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक संकट आया है, उस संकट से उभारने के लिए सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, जहां पर वित्त मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इन सेक्टर्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि कितनी मदद कितने लोगों तक और कितने कितने सेक्टर्स में यहां पर दी जाएगी। और उसी के तहत कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल इस मदद को आगे पहुंचाते हुए, और एमएसएमई को लेकर भी दरअसल बता दें कि पहले से ही उन्होंने अपनी मंशा को साफ कर दिया था कि एमएसएमई सेक्टर को फिलहाल मजबूत करना है यहाँ पर, और इसलिए रोजगार मेले की भी शुरुआत की गई। प्रवासी श्रमिक भी जिस तरह से लगातार लौट रहे हैं, उनके लौटने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए जिस तरह से चिंता वो हमेशा दिखा रहे हैं, वही चिंता कहीं ना कहीं उनके रोजगार के लिए भी है। और ऐसे में ये तमाम फैसले उसी को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। तो स्टार्टअप फंड की शुरुआत हो रही है, जहां अब स्टार्टअप योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया गया है, और ऐसे में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पहली किस्त यहां पर दी जा रही है ताकि लोग लोन यहां पर ले सके और ऐसे में अपना कोई स्टार्टअप यहां पर शुरू कर सके। तो तस्वीरें सीधे आपको उस मीटिंग की दिखा रहे हैं जहां पर लघु उद्योगों को पहली किस्त ये सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो रोजगार को लेकर जहां प्रदेश में हमेशा से ही देखा जाए तो कई सरकारें घिरी हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को रोजगार उपलब्ध हो पाए और प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो भी रोजगार ले पाए। भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तमाम संभावनाएं हैं और लोगों के मन में नए नए विचारों का प्रादुर्भाव बड़े सफलतापूर्वक होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो नए नए विचार हैं स्टार्टअप के रूप में उनका उपयोग नहीं किया था। वर्तमान में 3 वर्षों की सरकार में इस विषय पर ध्यान दिया गया, नई स्टार्टअप नीति को बनाया गया, जिससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज इस अवसर पर जो यहाँ पर 1 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता की बात स्टार्टअप के अंतर्गत आई है तथा तमाम अन्य सुविधाओं को देने की बात इसमें हुई है। मैं धन्यवाद देता हूँ सिडबी का भी कि उन्होंने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति के द्वारा इस प्रकार के समझौतों को अंतिम रूप देने का में सहभागिता की। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के इस बिंदु पे प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स महोदय एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष समझौता ज्ञापन की प्रति का आदान प्रदान करने का प्रश्न आ जाइए सर, आप आइए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मीटिंग के दौरान, जहां पर
दिनेश शर्मा ने जानकारी दी इससे जुड़ी हुई, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं बाकायदा, और सहायता की वो राशि, वो चेक भी यहाँ पर लघु उद्योगों को दिया गया है। तो पहली किस्त फिलहाल लघु उद्योगों को यहाँ पर दी जा रही है, जिससे काफ़ी लोगों को इससे मदद मिल पाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ पर केंद्र सरकार के फैसले को आगे बढ़ाते हुए और स्टार्टअप योजना के तहत मिलने वाले 15 करोड़ के उस बजट को लेकर फिलहाल ये पहली किस्त यहां पर दी जा रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री अजित पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव शारके तिवारी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आईटी श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा श्रीमती राधा चौहान जी, सिडबी के सीएमडी श्री मोहम्मद मुस्तफा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईटी तथा सिडबी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण, मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत पिछले 1 वर्ष से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था, और जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जॉब क्रिएशन की दृष्टि से, उस समय उन्होंने फंड ऑफ फंड्स के रूप में सिडबी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस बात को कहा था कि इस देश का युवा जॉब क्रिएटर बने, और इसके लिए स्टार्टअप की नीति भारत सरकार लेकर के आई थी। 2017 में हम लोगों ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टअप की अपनी एक नीति हम लेकर के आए थे, लेकिन वह एक विभाग तक सीमित थी, बहुआयामी नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बड़ी आबादी कृषि पर अपनी आजीविका चलाती है, इसलिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश के अंदर बने। इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर के जहां पर यहां के युवाओं के सामने स्वयं के लिए जॉब देने की उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, उस रूप में जो कार्य योजना आज प्रदेश ने प्रारंभ की है और सिडबी ने हमारे साथ जो एमओयू आज किया है, मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारी नीयत अच्छी है,
लेकिन नियत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतनी ही तीव्र करनी पड़ेगी। अक्सर होता है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को उतनी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए समय पे निर्णय न लेने के कारण एक बड़े वर्ग को उन योजनाओं का लाभ देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन समय पर लिए गए निर्णय और प्रारंभ की गई कार्रवाई बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है और स्टार्टअप भी इस पॉलिसी के माध्यम से उस एक नई दिशा का माध्यम बन सकता है। आज से 3 वर्ष पहले मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं को संवाद के लिए बुलाया था। प्रौद्योगिकी ये सभी हमारे प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए युवा थे, लगभग 25 युवा थे। 25 में से 20 युवा ऐसे थे जिन्होंने स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कहां नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रुचि लेना चाहते हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके पास थे। उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का कार्य सरकार को करना चाहिए, विभाग को करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हम पिछले 1 वर्ष से जिस एक कार्य का इंतजार कर रहे थे कि सिडबी के साथ मिलकर के हम एक कॉर्पस फंड की स्थापना करें, हम देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर सेंटर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में स्थापित करें। हर जनपद में एक नया, एक मिनट है कोई, वहां मेरे कार्यालय में करो। तो आप अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे, जहां सिडबी को लेकर उन्होंने पहली किस्त जारी की है। नौकरी देने की संभावनाएं बना रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कह रहे थे। तो सिडबी आपको बता दें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को ये पहली किस्त जो है खुद सीएम योगी ने जारी की है। सीएम ने सिडबी को पहली किस्त जारी कर दी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को ये पहली किस्त दी गई है। एक नई स्टार्टअप नीति बनाने की तैयारी। तो आपको बता दें, कोरोना टाइम में जो भी लघु उद्योग थे, जिनको जो घाटा हुआ था, उसको लेकर ये अब बराबरी की जाएगी। तो सीएम योगी ने कहा है कि हमारी नीयत अच्छी है, नीयत के साथ निर्णय की क्षमता जरूरी। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कही हैं। नौकरी देने की संभावनाएं बना रही हैं, सीएम योगी ने बात कही है। यूपी में स्टार्टअप फंड की शुरुआत, सीएम ने सिडबी को पहली किस्त जारी की। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने खुद सिडबी को जो पहली किस्त है वो जारी कर दी है। भारतीय लघु उद्योग विकास को ये पहली किस्त जारी की गई है। एक नई स्टार्टअप नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। तो यूपी के बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। वहीं सीएम योगी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी जो नीयत है वो अच्छी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नीयत के साथ निर्णय की क्षमता भी जरूरी है।